हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर टुडे इन हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री आज हम वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि आज के दिन विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो आज का दिन है 31 जुलाई का। तो आज हम देखेंगे कि जो 31 जुलाई थी उस 31 जुलाई को विश्व में और भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे सन वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1201 की बात करते हैं। तो 1201 में जॉन कोमेनोसो द फैट ने थोड़ी देर के लिए अलेक्सियोस थर्ड एंजुलेस से विजंटाइन साम्राज्य के सिंहासन को जब्त कर लिया, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा गया और उसे बेइज्जत किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पे ये 1201 में। फिर 1658 में हम आते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित कर जो औरंगजेब था उसने जो है अपने भाइयों को पराजित किया और औरंगजेब जो है क्या बना था, 6वां मुगल साम्राज्य बना था ताजपोशी करके। 1703 में अंग्रेजी के लेखक डेनियल डेफे को एक चर्च के राजनीतिक रूप में व्यंग करते हुए हाई चर्च टायर्स को प्रकाशित करने के बाद एक स्तंभित विदेशी परिवाद में रखा गया। फिर आगे हम बात करते हैं। तो 1737 में वेल्स के राजकुमार फ्रेडरिक इंग्लिश कोर्ट से भाग निकला। 1737 में जो वेल्स का राजकुमार था उसका नाम था फ्रेडरिक, इंग्लिश कोर्ट से भाग निकला। 1741 में बावरिया के चार्ल्स, यहाँ पे देखिए 1741 में कहाँ के, बावरिया के चार्ल्स अल्बर्ट ने ऊपरी ऑस्ट्रिया और बोहेमिया पर हमला किया था। 1741 में किसने, ये थे बावरिया के चार्ल्स अल्बर्ट ने ऊपरी ऑस्ट्रिया और बोहेमिया पर हमला किया था। आगे हम बात करते हैं। 1777 में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक महानुभाव मार्किस डी लाफायट को एक मेजर जनरल के रूप में अमेरिकी क्रांतिकारी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। अब हम आते हैं अगली घटना पर। तो 1718 यहाँ पे 1788 में मैरीलैंड, 1788 में मैरीलैंड अमेरिकी संविधान की पुष्टि करने वाला 7वां राज्य बना था। यहाँ पे ये 7वां स्टेट बना था। और 1700 अगर हम 82 की बात करें तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे हम 1822 की बात करें तो एडिनबर्ग में आखिरी सार्वजनिक फांसी दी गई थी। कहाँ पे, 1822 में एडिनबर्ग में आखिरी सार्वजनिक फांसी दी गई थी। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। 1848 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों से आखिरी गुलामी को भी मुक्त किया। 1848 में जो फ्रांस था उसने अपने उपनिवेशों से आखिरी गुलामी को भी मुक्त किया। 1855 में अमेरिका के पहले पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना बोस्टन में की गई। कब, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1855 में जो पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बोस्टन में की गई थी, और ये अमेरिका। 1856 में, तो यहाँ पे 1856 में न्यूजीलैंड एक शहर के रूप में स्थापित किया गया। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो न्यूजीलैंड था उसकी स्थापना हुई थी 1856 में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। 1865 में दुनिया की पहली संकीर्ण गेज मेन लाइन रेलवे ग्रैंडसेस्टर ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। 1856 में दुनिया की पहली संकीर्ण गेज मेन लाइन रेलवे ग्रैंडसेस्टर ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। 1857 में माउंट सेंट एलियास संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट सेंट एलियास, ये क्या है, ये यूएसए और कनाडा की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। फिर हम 1910 में आते हैं। तो 1910 में इंग्लैंड के क्लाउड ग्राहमे वाइट ने पहली बार विमान को रात में उड़ाया। किसने उड़ाया था, क्लाउड ग्राहमे ने।
यहाँ पे क्लाउड ग्राहम वाइट ने पहली बार विमान को रात में उड़ाया, और कब उड़ाया था? 1910 में। आगे चलते हैं हम। तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध, पास चेंडेले की लड़ाई, यहाँ पे लिखा हुआ है पेसिन वेस्ट फ्लैंडर्स बेल्जियम के पास शुरू हुई। मित्र राष्ट्रों ने जर्मेट रोप को चैनल पोर्ट से हटने के लिए मजबूर करने का लक्ष्य रखा। चलिए हम अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे 1935 में मॉस्को के भूमिगत मेट्रो लाइन को लोगों के लिए खोला गया। कब खोला गया था? यहाँ पे जो अंडरग्राउंड थी, यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो को कहाँ पे? मॉस्को में। 1935 में क्या किया गया? इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1937 में एनिमेटेड कार्टून इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड न्यूयॉर्क में लगाया गया। कब लगाया गया था? 1937 में। 1937 में क्या लगाया गया? एनिमेटेड कार्टून इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड कहाँ पे लगाया गया था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 1941 में एडोल्फ हिटलर के निर्देशन में होलोकॉस्ट अंडर हिरन रोगरिंग ने एसएस जनरल रेनहार्ड, यहाँ पे आगे आप देखेंगे, रेनहार्ड हेड्रिक को यहूदी प्रश्न की अंतिम समाधान का आदेश दिया। 1948 में आते हैं तो न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में समर्पित किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में समर्पित किया गया। 1954 में आते हैं तो ऑर्दितो डेसियो के नेतृत्व में इतालवी पर्वतारोहियों का एक दल दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे स्थान K2 के शिखर पर पहली बार पहुंचा। 1954 में हम पहुंचते हैं तो इटालियन पर्वतारोही लिनो लेसेलेली और एचिले कॉम्पानोनी हिमालय शिखर के 2 पर पहुंचने में सफल हुए। 1971 में अपोलो 15 अंतरिक्ष यात्रियों ने इलेक्ट्रिक का 6.5 घंटे की यात्रा की। 1972 में द ट्राइबल्स फ्री डेयरी, एक स्वायत्त स्वघोषित क्षेत्र है डेयरी, उत्तरी आयरलैंड ब्रिटिश सेना के संगठन मोटरमैन द्वारा समाप्त किया गया था। और ये फिर आते हैं 1973 में तो बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर DC-9 डेल्टा एयरलाइंस कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 89 यात्री मारे गए और आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गया, लेकिन अकेला जीवित रहने वाले की 6 महीने बाद मौत हो गई। फिर 1975 में द ट्राइब्यूट्स इन बार्टेड अर्धसैनिक हमले में 3 सदस्य लोकप्रिय मियामी सोबैंड और 2 उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के बंदूकधारियों को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी डाउन में मार डाला गया। 1975 में हम आते हैं तो द ट्रबल, एक बोटेड अर्धसैनिक हमले में उत्तरी आयरलैंड के काउंटी डाउन में लोकप्रिय मियामी सोबैंड के 3 सदस्य और उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के बंदूकधारियों को मार गिराया गया। 1980 में यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ क्या, USSR ने पूर्वी कजाकिस्तान USSR में सेमी बैलिस्टिक में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण के यहाँ पे इस परीक्षण ने देश और इसकी प्रगति को बल दिया। तो USSR ने कहाँ किया था? पूर्वी कजाकिस्तान और USSR में सेमी बैलिस्टिक परमाणु परीक्षण किया था। फिर 1982 में आते हैं तो यूगोस्लाविया ने कीमतों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। किसने? यूगोस्लाविया ने 1982 में कीमतों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। 1982 में आते हैं तो अमेरिकन यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन AEFF का गठन किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1982 में किसका गठन किया गया? AEFF, यहाँ पे AEFF अमेरिकन यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन का गठन किया गया। वे देश जो महासंघ के सदस्य हैं वे फिनलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस हैं। अब आते हैं हम आगे 1991 में तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल
गोर्बाचेव ने सामरिक शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो यूएसए था और रसिया, इनके जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या किया था, शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किया। 1991 में आते हैं तो सोवियत स्पेशल पर्पस पुलिस यूनिट की टुकड़ियों ने लिथुआनियाई सीमा चौकियों के खिलाफ अभियान के सबसे गंभीर हमले में मेडिनिंकाई में 7वीं रैखिक सीमा शुल्क अधिकारियों को मार डाला। 1991 में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए, जो इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे जटिल हथियारों की संधि थी, जिसने अंततः सभी रणनीतिक परमाणु हथियारों का 80% तब अस्तित्व में लाया। और 2000 में लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक पास किया। कब? 2000 में। किसने? लोकसभा ने। काहे के लिए? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक पास किया। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि सन 2000 में और किन किन राज्यों को का यहाँ पे निर्माण किया गया। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।